वर्ष था 1950। भारत को आजाद हुए कुछ ही वक्त बीता था। देहरादून का इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ज्वाइंट सर्विसेज विंग में सेना, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स की साझा ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि उस वक्त तक खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। एक 17 साल के कैडेट को बाइनैक्सिंग रिंग में अपने सीनियर बैच के कैडेट का मुकाबला करना था। वो सीनियर कैडेट बड़ा ही ब्रिलियंट और बेहतरीन बाइनैक्सर था। वो सीनियर बैच का कैडेट था भविष्य का भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष जनरल SF रायन ड्रिग्स, जिसका बाइनैक्सिंग रिंग में दबदबा रहता था। उसके सामने था 17 साल का जूनियर कैडेट नरेंद्र कुमार शर्मा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पैदा हुआ वो लड़का, जिसका परिवार देश के विभाजन के समय भागकर भारत आया था। घमासान बाइनैक्सिंग मैच हुआ और भविष्य के सेनाध्यक्ष ने जूनियर कैडेट नरेंद्र कुमार शर्मा का भूत बनाकर रख दिया। वो जूनियर लड़का बुरी तरह पिटा, मगर पीछे नहीं हटा। बार बार पलटकर आता, मारता और मार भी खाता, मगर पीछे हटने को तैयार ना होता। अंततः कैडेट SF रायन ड्रिग्स ने वो मुकाबला जीत लिया। जूनियर कैडेट बुरी तरह पिटकर हारा जरूर, मगर उसी बाइनैक्सिंग मैच में मैच देखने वाले कैडेट्स ने उसको एक निकनेम दे दिया, जो जीवन भर उसके नाम से चिपका रहा। वो निकनेम था बुल, यानी बैल। वो बैल मात्र 3 दिन पहले दिल्ली के धौलाकुंगा स्थित आर्मी के RR हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी का आखिरी मुकाबला मौत से हार गया। देश का एक हीरो चुपचाप दुनिया से चला गया, अननोन एंड अनसंग। बहुत कम लोगों को यह मालूम है नरेंद्र कुमार बुल आखिर थे कौन। वो बंदा फौज में कर्नल से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि हमेशा बर्फीले पहाड़ों की चोटियां लांघते उस बैल के पैरों में एक भी उंगली नहीं बची थी। उसके लगातार मिशन चलते रहे, सारी उंगलियां गल कर गिर गईं। अपंग हुए, मगर उनके मिशन नहीं रुके। आज अगर भारत देश सियाचिन ग्लेशियर पर बैठा है, अगर भारत ग्लेशियरों की उन ऊंचाइयों का मास्टर है, एक एक रास्ते का जानकार है, और पाकिस्तान को सियाचिन से दूर रखने में कामयाब रहा है, तो उसका श्रेय मात्र एक ही व्यक्ति को जाता है। वो थे कर्नल नरेंद्र कुमार शर्मा, यानी नरेंद्र बुल कुमार। उन सुनसान बर्फीले ग्लेशियरों पर 0 से 60 डिग्री कम तापमान में अपने देश की खातिर बुल ने ना जाने कितने अभियानों का नेतृत्व किया, नक्शे बनाए, उस दुर्गम क्षेत्र की एक एक जानकारी हासिल की। उनके नक्शे, फोटोग्राफ भारत की ग्लेशियर पर विजय का आधार स्तंभ बने। इलाके में विदेशी पर्वतारोही अभियानों और पाकिस्तानी दखल की जानकारी भारत और दुनिया को दी। उन रास्तों का पता लगाया, उनकी स्थिति नक्शे, फोटोग्राफ जहां से पाकिस्तानी सियाचिन पर कब्जा करने की ताक में थे, वो सब अपने सैनिकों को दी। यही वजह थी कि सरकार ने IN ऑपरेशन सयादा मेघदूत, जिसके जरिए सियाचिन पर कब्जा किया था, उस IN ऑपरेशन की जिम्मेदारी नरेंद्र बुल कुमार की अपनी रेजिमेंट यानी नाक्सौ कुमायूं रेजिमेंट को दी थी। पूरा देश नरेंद्र बुल का ऋणी है, जिन्होंने अपने शरीर के अंगों को बर्फ में गलाकर, सालों साल दुर्गम ग्लेशियरों में बिताकर, असंख्य चोटियां पर पर्वतारोही अभियानों में फतह हासिल की, जो सही मायने में फादर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कहलाने का हकदार है। वो शानदार पर्वतारोही, वो ग्लेशियरों का सरताज कर्नल नरेंद्र बुल कुमार 31 दिसंबर 2020 को चल बसा, मगर अफसोस देश के अहसान फरामोश लोग उस जियाले हीरो के नाम तक से परिचित नहीं। देश का हीरो, एक नायक, गुमनामी में रहकर ही चल बसा। सर, हर देशवासी की आयर से आपको इस आरणी नागरिक और आपकी कुमायूं रेजिमेंट की तरफ से शत शत नमन।